वेलकम टू ईजी एनसीईआरटी चैनल में आप सभी का स्वागत। आज की इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये क्लास 10th के साइंस बुक का पहले चैप्टर का टॉपिक है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के और उसके एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से समझाया है। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में अच्छे तरीके से जान चुके होंगे और उसके एग्जांपल्स को भी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किस किस प्रकार के, यानी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोला जाता है। अब हम इन्हीं रिएक्शंस को एक एक करके डिटेल में देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं और वो मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और स्लेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। यहाँ दो चीज़ें कंबाइंड होकर एक तीसरी चीज़ यानी कि प्रोडक्ट को बना रही हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके स्लेक्ट लाइम बना रही हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी कि दो रिएक्टेंट्स और एक प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले बर्निंग ऑफ कोल, यानी कार्बन प्लस O2 मिलके CO2 बनाते हैं। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 और O2 मिलके H2O बनाते हैं। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं, जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यही याद रखना है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स और एक प्रोडक्ट। अब ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जिसमें बहुत ज़्यादा हीट भी इवॉल्व होता है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब CaO प्लस H2O मिलाते हैं तो स्लेक्ट लाइम बनता है, साथ में बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंपल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर एलिमेंट्स या न्यू कंपाउंड्स। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक सिंपल कंपाउंड ब्रेक करके दो या दो से अधिक एलिमेंट बनाता हो या नए कंपाउंड्स बनाता हो। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट का इस्तेमाल करके हो रहा है तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे लाइमस्टोन CaCO3 हीट का इस्तेमाल करके ब्रेक हो जाता है दो चीजों में, CaO प्लस CO2 में। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। जैसे हम देख रहे हैं Pb हीट में PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, या सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो गया। ये सारे एग्जाम्पल्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हैं जिसमें एक रिएक्टेंट्स है और वो ब्रेक होके दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद तीसरा जो है रिएक्शन वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट रिप्लेसेस अदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड के एक एलिमेंट रिप्लेस हो जाता है दूसरे एलिमेंट के साथ, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं Fe प्लस CuSO4, इसमें SO4 जो है वो डिस्प्लेस हो गया और Fe के साथ चला आया। वो इसलिए आया क्योंकि Fe ज़्यादा रिएक्टिव है
तो FeSO4 प्लस Cu में बदल गया। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ भी SO4 डिस्प्लेस होके Zn के साथ आ गया। Pb प्लस CuCl2 तो PbCl2 प्लस Cu। ये सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। अब इसी में आता है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दो डिस्प्लेसमेंट होता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन है ये जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस स्विच प्लेसेस, यानी कि अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 तो SO4 Ba के साथ आ गया और Cl2 जो है वो Na के साथ चला गया, NaCl बन गया और BaSO4 बन गया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन, इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो इस रिएक्शन के दौरान एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है व्हाइल द अदर गैस गेट्स रिड्यूस्ड, यानी कि एक ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस्ड होगा। एग्जाम्पल देखिए, CuO प्लस H2 तो Cu प्लस H2O, यानी कि ऑक्सीजन जो Cu के साथ था वो H2 के साथ चला गया, यानी कि एक रिड्यूस हो गया और एक ऑक्सीडाइज हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। कुछ और एग्जांपल्स हैं, ZnO प्लस C तो Zn प्लस CO, ऐसे MnO2 प्लस 4HCl तो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के। एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें दो रिएक्टेंट्स होते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे सिलेक्ट लाइन प्रोडक्ट बना CaO प्लस H2O से मिलके। रिएक्शन के बाद दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक रिएक्टेंट होता है और वो ब्रेक होके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन के बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक एलिमेंट जो होता है कंपाउंड में से वो डिस्प्लेस होकर दूसरे के साथ चला आता है। जैसे FeCuSO4 Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, तो यानी कि SO4 जो है डिस्प्लेस होके Fe के साथ चला आया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों डिस्प्लेस होते हैं, यानी कि दोनों अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। जैसे देख रहे हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 बन गया BaSO4 और NaCl, तो दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी बोला जाता है। इसमें एक ऑक्सीडाइज होता है और एक रिड्यूस होता है। एग्जाम्पल Cu प्लस H2O हम देख रहे हैं, Cu प्लस H2O हो गया, यहाँ पे H2 ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है और Cu में रिडक्शन हो रहा है। इस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा, उनके एग्जांपल्स को देखा और उनको समझा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपको इस वीडियो से ज़रूर लाभ मिला होगा। तो आप इसको एक बार दो बार रिपीट करके अच्छे से देखें और समझें। क्यों? क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।